बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो गंदम दरामदगी के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया है उसके हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा हमारा किसान मायूस होता जा रहा है बुरी तरह। उसकी जो रिवार्ड मिलना था उसको गंदम की कटाई के बाद उसकी ख़रीदारी होनी थी वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से किसानों में शदीद मायूसी पाई जा रही है। किसान क्या कहते हैं और इस स्कैंडल के बाद वज़ीर आज़म ने क्या इक़दाम किया है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे गंदम के स्कैंडल की। तो निगरान हुकूमत में पाकिस्तान में गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। ये उस वक्त इजाज़त दी गई जब हमारी बम्पर क्रॉप तैयार होने के करीब थी। इस हवाले से नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि वजारत तिजारत और TCP ने भी वजारत फूड सिक्योरिटी को ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि गंदम दरामद ना की जाए क्योंकि हमारे पास अपनी गंदम तैयार होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो इस हवाले से वजारत तिजारत और TCP की तजावीज़ को बिल्कुल कोई अहमियत ना दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए 300 अरब से ज़ायद का जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। इसमें वज़ीर आज़म निगरान अनवारुल हक काकड़ और वजारत ख़ज़ाना के ज़िम्मेदारान भी इसमें मुलव्वस पाए गए हैं और उन लोगों की मिली भगत से ये हुआ कि दरामद के लिए खुली छूट दी गई और उस पर जो अरबों रुपए का एक खेल खेला गया। ज़रा ये बताते हैं कि कस्टम ड्यूटी और PST भी उस पर उसकी भी छूट दे दी गई थी और दरामद करने की बाकायदा इजाज़त दी गई। उससे ये हुआ कि हमारे पास जो है 35 लाख मीट्रिक टन गंदम जो है वो आ गई और उसकी वजह से हमारी जो अपनी पैदावार थी 28.18 मीट्रिक टन गंदम इधर हमारे यहाँ पैदा हुई है। तो इससे जो है वो हमारा किसान मुतासर हो रहा है कि उसकी पैदा की हुई गंदम को ख़रीदा नहीं जा रहा और किसान मुसलसल शोर मचा रहे हैं। अब वो किसान जिनकी हज़ारों मन वज़न गंदम पड़ी हुई है और उसको कोई ख़रीद नहीं रहा, उनके लिए तो ज़ाहिर है ये परेशानी का मामला है और वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जिस किसान को आपने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है उस किसान के पीछे पड़ी गंदम का कौन जिम्मेदार है? वो ख़राब होगी। इसके अलावा मौसम की बेइतनाई भी इसमें शामिल है, बारिशों का इम्कान है और अगर बारिश हो जाती है तो ये लाखों टन पड़ी हुई गंदम जो है वो बर्बाद होने का खदशा है। तो इस हवाले से हुकूमत जो किसान इत्तेहाद के रहनुमा है खालिद महमूद खोखर, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने तो बिल्कुल गंदम खरीदने से इनकार कर दिया है। अब वफाक की बात करें तो मियाँ शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब रवानगी से कबल ये इजाज़त दे दी थी कि इसका जो हमारी ख़रीदारी का कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन पास्को वज़ीर आज़म के अंडर आती है, फूड डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। अब पास्को की यहाँ अगर हम बात करें तो पंजाब की चंद तहसीलों में उनके मराकज़ हैं जहाँ पर वो ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन बाकी तहसीलों वाले किसान किधर जाएंगे? जबकि हमारे बहुत ज़्यादा इस वक्त गंदम पड़ी हुई है। फिर हुकूमत ने एक और गलत पॉलिसी बनाकर किसान को रगड़ा लगाने की कोशिश की, वो ये कि छोटे किसान को बारदाना दिया गया और कहा गया कि छोटे किसान से हम गंदम खरीदेंगे। जब छोटे किसान को आप अकामोडेट कर रहे हो तो बड़े किसान का इसमें क्या कसूर है? को अगर देखा जाए तो ये ब्लैक में खाद और DPA और यूरिया खरीद कर उन्होंने इस्तेमाल की थी। अब उनकी पैदावारी लागत जो है वो किसान ज़राए के मुताबिक वो कहते हैं कि 3800 से लेकर 4200 रुपया हमारी लागत है और हमसे ये 3900 रुपया हुकूमत ने रेट दिया, जबकि उससे भी सस्ता ये गंदम मिडल मैन खरीद रहा है उनसे। तो मजबूर होकर किसान वो मिडल मैन को गंदम दे रहा है, उससे अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, जबकि दीगर किसान जो है वो कहते हैं हम नुकसान में क्यों जाए जब हम ये पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं, गंदम उगाते हैं और जब उसका रिवार्ड का वक्त आता है तो हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और इस वक्त ज़रा ये बताते हैं कि 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। तो इस हवाले से ये देखा जाए तो ये गलत पॉलिसियाँ हैं। फिर छोटे बड़े किसान की तफरीक क्या होती है? जब आप सरमायाकारों को, बड़े सरमायाकारों को और सनअतकारों को सब्सिडी देते हैं, रिलीफ देते हैं, उसमें तो कोई नहीं होता कि वो बड़ा सरमायाकार है, वो बड़ा सनअतकार है, उसमें तो सबको आप सब्सिडी देते हैं। लेकिन जब किसान की बात आती है तो आप छोटे किसान को अकोमोडेट करने के लिए बड़े किसान को ज़िबा करवा देते हैं, जबकि हमारी पूरे मुल्क की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। इसके बावजूद जब आपको पता है कि इतना अहम
हमारा शोबा है और आप उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस ऐसा हुआ है कि आज किसान दर बदर है। और कुछ किसान तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें हमारा रेट मुनासिब ना मिला तो हम गंदम जला देंगे, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये अब वजीर आजम ने इस हवाले से बाकायदा कमेटी तो बना दी है, जस्टिस मियां मुश्ताक की सरबराही में ये कमेटी कायम की गई है और वो कमेटी तहकीकात कर रही है कि गंदम दरामद की इजाज़त किसने दी थी, और ये कमेटी जो है वो 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। नाजरीन, जब 2 हफ्तों में ये रिपोर्ट जाएगी तब तक बहुत सारा वक्त गुजर चुका होगा। फिर ये रिपोर्ट जाएगी, फिर इसका जायजा लिया जाएगा, फिर इसकी फैक्ट फाइंडिंग होगी, फिर इस पर पॉलिसी बनेगी, फिर उस पर अमल दरामद के अहकाम जारी होंगे, फिर कहीं जाकर उस पर अमल दरामद होगा। और इसमें तकरीबन ये तहकीकात पर अगर एक्शन भी होता है तो इसके लिए 1 से 1.5 माह का अरसा दरकार होता है। और अब 1 से 1.5 माह के अरसे में किसान देखता रहेगा कि क्या पॉलिसी बन रही है या हुकूमत क्या फैसला करने जा रही है। ये फैसले कब्ल वक्त करने के होते हैं, ये गंदम की कटाई से पहले करने के फैसले थे जो अब किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो किसान इंतहाई परेशान है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसान को अकोमोडेट करे। तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो किसान से जैसे भी हो गंदम खरीदे और फिर उसको फ्लोर मिलों को दे या एक्सपोर्ट कर दे। ये हुकूमत की सरदर्दी है, किसान की नहीं है, ना ही अवाम की सरदर्दी है। अवाम पहले ही महंगा आटा लेकर परेशान है और मुसलसल हुकूमत तो ड्रामेबाजियाँ कर रही है कि हमने रोटी सस्ती कर दी, हमने गंदम आटा सस्ता कर दिया। लेकिन इस सस्ते आटे और इस सस्ती रोटी का बराह रास्त किसान पर असर पड़ रहा है। आप किसान को मुतासर करने की बजाय उन सरमायाकारों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मुतासर करें जिन्होंने सस्ती गंदम खरीद कर ज़ख़ीरा कर ली थी और फिर उसको आटा बनाकर महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे। तो उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर हमेशा मुतासर होता है, तो बेचारा किसान मुतासर होता है। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब बिलखसूस और वफाकी हुकूमत को बिलअमूम ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसान से गंदम की खरीदारी के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उसको उसकी पैदावार के हिसाब से रेट दिया जाए। क्योंकि बकौल एक किसान रहनुमा के कि हमारा 3800 से लेकर 4200 रुपया उस पर खर्चा है और हमें 3900 रुपये में ये इन्होंने रेट लगाया और 3900 में भी खरीदारी नहीं की जा रही, जबकि जो मिडिल मैन है वो सस्ते दामों खरीद रहा है, जो उसकी लागत रेट भी नहीं बनता। तो इस हवाले से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी गिरफ्तारियाँ ना की जाए, इससे इश्तियाल पैदा हो रहा है। और अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा है, अवाम दोस्त है, तो वो किसानों से तमाम गंदम खरीदे और बेशक अपने मामलात उसमें सेटल करके अपने सरकारी तौर पर सारी गंदम खरीदी जाए और फिर उसको सरकारी अंदाज में ही फ़रोख्त किया जाए ताकि उसमें एक मुनासिब मुनाफा रखकर उसको फ़रोख्त किया जाए। तो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मसाइल हैं ये भी हल हो जाएंगे और महंगाई भी काबू हो जाएगी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।